स्वामी जी अब जरा आगे बढ़ते हैं। प्लांट बेस्ड फूड लेते हैं जो लोग, वो पर्यावरण को बहुत उससे फ़ायदा भी होता है और जाहिर है शरीर को भी उसका फ़ायदा मिल रहा है। तो हरे पत्तेदार जो सब्जियां हैं, इससे वज़न भी कंट्रोल रहता है। लेकिन जिनका वज़न स्वामी जी पहले से ही बढ़ा हुआ है, उनका वज़न तो घटाना पड़ेगा और उसके लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी, उनका पसीना बहवाना पड़ेगा। हाँ, ये आपने एकदम ठीक कहा है कि देखो ये जो वेगन डाइट पर आते हैं ना, देखो वेगन डाइट के नाम पर भी मैंने देखा कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर रहते हैं, बोले जी मैं तो वेगन हो गया हूँ, और वो मतलब कई किलो राशन पेल देते हैं। थोड़ा सा मैं देसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने वेगन है, लेकिन पता लगा एक दर्जन केले पेल दिए, फिर ऊपर से आधा किलो सेव पेल दिया, फिर जो सोया से बने हुए अलग अलग प्रकार के व्यंजन मिल जाते हैं, और उसके भी बड़े बड़े जैसे बर्गर पिज़्ज़ा मिलते हैं ना, ऐसे ही पूरे वेगन शॉप्स हैं यहाँ पर, वेगन रेस्टोरेंट है यहाँ पर। तो वो अति तो कहीं पर भी, अति सर्वत्र वर्जित, उससे तो बचना पड़ेगा। और देखो ये बात तो सही है, जो राइट वे में फॉलो करते हैं वेगन को, वेजिटेरियन जी को, तो वेजिटेरियन आप बने तो भी आप मतलब विवेक पूर्वक हर चीज़ को करना। मैं कहता हूँ हर चीज़, हमारा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, हर जगह आपको अतिवादी होने से बचना है और विवेक के साथ हर एक क्षेत्र में काम करना है। तो खैर, तो इससे हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, इससे हमारी ऑटोफेजी, अब देखो ये सूक्ष्मता में जा रहा हूँ, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एक एक सेल, टिश्यू, एक एक हमारे ऑर्गन के लेवल पर, जीन्स, क्रोमोसोम्स के लेवल पर, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन के लेवल पर, हमारे एक एक सेल के सूक्ष्मतम घटक तक जो हम आहार लेते हैं उसका असर पड़ता है। और ये गड़बड़ होने से ही मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है, उसी के गड़बड़ होने से फिर मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, फिर हार्ट के प्रॉब्लम, फिर बीपी, शुगर, और फिर लिवर किडनी फेलियर और कैंसर जैसे। अब हमारी बॉडी का एपोप्टोसिस, एक सेल का एक सेल्फ डिसिप्लिन है, आत्मनिर्माण से लेके आत्मनिर्वाण तक। तो एक उनका सेल लाइफ प्रोग्राम डिसाइड है, वो बाधित हो जाता है, और उसी से फिर ये शरीर में तरह तरह के उपद्रव पैदा होते हैं। तो एक तो ये दो अभ्यास तो बैठ के, ये तीसरा देखो ये भी बहुत अच्छा है, ऐसे कर लें, और जो पूरा करना चाहें तो ऐसे और ऐसे भी कर सकते हैं, ये यूं और ये यूं, और फिर उल्टा लेट करके ये दो अभ्यास बड़े अच्छे हैं, ऐसे यूं ऐसे, और हम तो 100 बार तक कर लेते हैं, कुछ नहीं लगता, धीरज के साथ, एक रिदम के साथ। तो अब आज के बाद किसी को मोटापा नहीं रहेगा। और मैं खास बात ये कहना चाहूँगा, जब आप 2 बार भोजन करते हैं, ये भी आज एक व्रत ले लेना चाहिए हमको, या तो वेगन होना है या वेजिटेरियन होना है, और 2 बार खाना है, सुबह 10 से 12 के बीच में, शाम को 5 से 7 के बीच में। बात खत्म हो गई। जो ये बार बार खाने के नाम पर चढ़ते रहते हैं ना, ये बड़ा खतरनाक है। तो आज देखो कार्यक्रम तो रोज ही देखते हैं, तो आज हम लोगों से ये अपेक्षा करेंगे कि आज संकल्प लें कि या तो मुझे वेजिटेरियन होना है या वेगन होना है। और रोज जो हम अभ्यास बता रहे हैं, एक एक अभ्यास को 1-1, 2-2 मिनट पूरी शिद्दत के साथ, एक अनुष्ठान की तरह, विकल्प रहित संकल्प के साथ कि ये करना ही करना है। और ऐसा सबसे पहला संकल्प तो स्वामी जी, जीवन में इतना परिवर्तन आएगा, सच में 55 की से पार करके भी बचपन जैसा आनंद अनुभव करेंगे मेरी तरह से। मीनाक्षी जी को तो मैं 55 के ऊपर अभी नहीं लेकर के जाऊंगा। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, श्रुतिका जी, सच में आप लोग ना एक रोल मॉडल आइकॉन बन चुके हो। अमित जी जो और हुसैन भाई, सेम टू यू जी। तो निराश ना हो हुसैन और अमित, आपके लिए भी सेम टू यू आ ही गया है। स्वामी जी, लेकिन एक संकल्प ये भी करना है कि बेमकसद चढ़ना सबसे पहले छोड़ना है। अगर बहुत भूख नहीं लगी है तो फिर खाना खाने की अनावश्यक जरूरत नहीं है।
स्वामी जी, वीगन डाइट में ज्यादा फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और शरीर को फायदा पहुंचाने वाले बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इससे बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है और आप ये समझा भी रहे हैं। लेकिन जिनका कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस है, जिन्हें हार्ट से जुड़ी हुई परेशानियां पहले से हैं, उन्हें कौन कौन से यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय अपनाने चाहिए? तो देखो, एक तो ये ओबेसिटी का पूरा पैकेज ये लेट करके हमने बता दिया, ये तो सब अपना लिया। ये ओबेसिटी के लिए, ये हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए, ये साथ ही साथ पूरी बॉडी के मूवमेंट्स अच्छे रखने के लिए, जो दोनों पैरों से न कर पाएँ वो एक एक से ही सारे अभ्यास ऐसे कर लें। और अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। देखो, जिनको टेंडेंसी है जेनेटिकली, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, ये जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, जेनेटिक ओबेसिटी, जेनेटिक बीपी शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक स्किन डिजीज, लीवर किडनी की प्रॉब्लम, जेनेटिक कैंसर जैसे रोग ना, ये एक बड़ी चुनौती है। इसके भी हम पार जाएंगे। जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है, तो यहाँ कुतरू भी कई तरह के हैं। कभी कभी तो ये हमारे साथ भी पिछली बार जैसे खेलने आ गए थे इसी सेंट्रल पार्क में, तो मैंने देखा कहीं ये सोच ना रहा हो कि ये कौन से प्राणी आ गए जो कई तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो हम भी थोड़े चौकन्ने हो गए थे। अभी एक आदमी कुछ बड़बड़ाता हुआ जा रहा था, तो पड़ोस में चलता हुआ एक आदमी बोल रहा था, जो है सावधान रहना इस आदमी से। लेकर के कुछ बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। सब तरह के प्राणी सब जगह मिल जाते हैं। खैर, तो वापस हार्ट कोलेस्ट्रॉल पर आते हैं। जिनको ये दिक्कत है उनको देखो, जिनको कोलेस्ट्रॉल ऐसे बढ़ा हुआ है ना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए उनको? लहसुन रात को भिगो करके सुबह खाली पेट जब लहसुन खाते हैं, कुछ तो ऐसे ही निकल जाते हैं छोटे छोटे टुकड़े करके। कुछ उसको जैसे मैंने गाय के घी में हल्का सा फ्राई करके बोला था, ऐसे ले लेते हैं। और उससे वात के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, इम्यूनिटी के लिए, अस्थमा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर जिनको ये प्रॉब्लम है कोलेस्ट्रॉल के साथ हार्ट की, तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, इससे तो करोड़ों लोगों ने अपने हार्ट को अंदर से क्लीन कर लिया। अंदर से धो देता है शरीर को, हार्ट की पूरी आर्टरीज को और पूरे शरीर को अंदर से धो देता है। ये जो अर्जुन की छाल दालचीनी है ना, ये तो अंदर ब्रेन में कैल्शिफिकेशन हो रहा हो, हार्ट में कैल्शिफिकेशन हो रहा, पूरे शरीर में TLC, WBC, RBC, प्लेटलेट्स कुछ ज़्यादा कई बार कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं और पता ही नहीं लगता कि अब इसका करे क्या। तो मैं ये सबसे कहना चाहूँगा कि अर्जुन की छाल दालचीनी और ये लौकी का या पेठे का जूस, ये ऐसे खड़े होकर के, इसको बैठ करके भी कर सकते हैं, ऐसे और ऐसे। तो देखो, ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। साथ में गोमुख आसन भी बताएंगे। तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, लौकी का जूस, पेठे का जूस और गर्म पानी, ये बड़ा अच्छा है। और नींबू पानी, नींबू, हल्दी, अदरक थोड़ा डाल करके ना, शहद डाल करके एक गिलास सुबह सुबह पी ले। पूरा शरीर अंदर से एकदम, पूरा अंदर का हाइजीन या कहो अंदर सारा कूड़ा कचरा एकदम साफ हो जाता है उससे। तो ये ले लेना चाहिए। और उसमें नारियल का पानी भी अच्छा काम करता है। नारियल के पानी के साथ साथ उसमें फिर जो एकदम स्वस्थ लोग हैं वो फ्रूट जूस पी सकते हैं। और फ्रूट जूस से के बजाय, जो जैसे अभी मीनाक्षी जी कह रही थी, फाइबर के साथ सुबह सुबह एक एप्पल खा लिए, सुबह सुबह एक नारंगी खा लीजिए। इतनी बढ़िया चीज़ें हैं। पता नहीं क्या आदमी कूड़ा कचरा खा करके अपने लिए खतरा पैदा कर रहा है। तो कचरा ही खतरा है। आगे इसको इस खतरे को टालना है। अभी खतरा टला नहीं है।